डीपसीक क्या है? डीपसीक एक निःशुल्क संचालित चैटबॉट का नाम है जो दिखने, महसूस करने और काम करने में बिल्कुल चैटजीपीटी जैसा ही है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल कई समान कार्यों के लिए किया जाता है, हालांकि यह अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कितना बेहतर काम करता है, यह बहस का विषय है। यह कथित तौर पर गणित और कोडिंग सहित कार्यों में ओपनएआई के O1 मॉडल जितना ही शक्तिशाली है, जिसे पिछले साल के अंत में जारी किया गया था। O1 की तरह R1 एक तर्क मॉडल है। ये मॉडल क्रमिक रूप से प्रतिक्रियाएं देते हैं, जो मनुष्यों द्वारा समस्याओं या विचारों के माध्यम से तर्क करने की प्रक्रिया के समान है। यह अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम मेमोरी का उपयोग करता है, जिससे अंततः कार्य करने की लागत कम हो जाती है। कई अन्य चीनी एआई मॉडल बाइडू के अर्नी या बाइटडांस के दौबाव की तरह डीपसीक को राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रश्नों से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब बीबीसी ने ऐप से पूछा कि 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था, तो डीपसीक ने नरसंहार के बारे में कोई विवरण नहीं दिया, जो चीन में एक वर्जित विषय है। इसने उत्तर दिया, मुझे खेद है, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं एक एआई सहायक हूं जिसे सहायक और हानिरहित उत्तर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीनी सरकार की सेंसरशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एआई आकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन डीपसीक के बेस मॉडल को सटीक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, जबकि सेंसरशिप की एक परत पेश की गई है या अतिरिक्त सुरक्षा परत के माध्यम से कुछ जानकारी को रोक दिया गया है। डीपसीक का कहना है कि यह सस्ते में ऐसा करने में सक्षम है। इसके पीछे के शोधकर्ताओं का दावा है कि इसे प्रशिक्षित करने में 4.8 M की लागत आई है, जो GPT-4 पर चर्चा करते समय ओपनएआई के बॉस सैम ऑल्टमैन द्वारा बताए गए 100 M से अधिक का एक अंश है। डीपसीक के संस्थापक ने कथित तौर पर एनवीडिया 100 चिप्स का एक स्टोर बनाया है, जिसे सितंबर 2022 से चीन को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस संग्रह, जिसे कुछ अनुमान 50,000 बताते हैं, ने उन्हें इन चिप्स को सस्ते, कम परिष्कृत वाले के साथ जोड़कर इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया। जिस दिन डीपसीक का एआई असिस्टेंट अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बन गया, उसी दिन इस पर बड़े पैमाने पर दुर्भावनापूर्ण हमले हुए, जिसके कारण कंपनी ने अस्थायी रूप से पंजीकरण सीमित कर दिए। सोमवार को इसकी वेबसाइट पर भी व्यवधान आया।